नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया के 23 शक्तिशाली देशों की नेपाल को शुभकामनाएं आई हैं, लेकिन चीन की तरफ से नहीं आई। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेपाल को किस चीज की शुभकामनाएं दुनिया के शक्तिशाली देशों ने दी है। पहले ये जानिए कि किन किन देशों ने दी है। इनमें हम 2-4 देशों के ही नाम बताएंगे, जैसे भारत, रूस, अमेरिका, बांग्लादेश, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे शक्तिशाली देशों ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं और कुछ संदेश भी भेजे हैं। जैसे रूस की तरफ से संदेश आया है कि रूस और नेपाल की यानी सोवियत संघ नेपाल की बहुत पुरानी मैत्री संधि है, यानी नेपाल और रूस एक मित्र देश हैं और रूस नेपाल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। इसी प्रकार जापानी सम्राट ने भी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को शुभकामनाएं भेजी हैं। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी नेपाल को बधाई भेजी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी विद्यादेवी भंडारी को शुभकामनाएं भेजी हैं और नेपाल अमेरिका के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही है और साथ मिलकर सहकार्य करने की बात कही है बाइडेन ने। तो दोस्तों, इस प्रकार लगभग 23 देशों की शुभकामनाएं कल तक आ चुकी थी, लेकिन चाइना की तरफ से किसी भी प्रकार की शुभकामनाएं नहीं दी गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि चाइना लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट और लोकतंत्र कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और मेरा मानना है, जब तक नेपाल में लोकतंत्र रहेगा तब तक चीन नेपाल को शक की दृष्टि से ही देखेगा। भले ही नेपाली जनता चीन को अपने सच्चे मित्र के रूप में मानती हो, लेकिन जब तक नेपाल में लोकतंत्र है तब तक चीन नेपाल को सच्चा मित्र कैसे मान लेगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारे नेता होते हैं और सत्ता में आई हुई पार्टी का या आए हुए नेताओं का जो देश को चला रही है वो किस देश के कहने पर चलेंगे ये नहीं बताया जा सकता। कहा जा सकता है कि लोकतंत्र देशों को कोई भी देश अपनी मर्जी से चला ले, यह इतना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट देश है, इसलिए चाइना जैसा कहता है वैसा ही नॉर्थ कोरिया को करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक दलीय शासन प्रणाली है। लेकिन नेपाल में बहुदलीय शासन प्रणाली है। इसके कारण चीन जो कहेगा नेपाल को, नेपाल उसकी बात नहीं मानेगा। हाँ, ये हो सकता है कि नेपाल कुछ कुछ बातें चीन की अवश्य माने, लेकिन सभी चीन की बातें नेपाल मान जाए, यह संभव बिल्कुल नहीं है।